हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपके पास यहाँ 4 एपी दी गई हैं और इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास एपी दी है इसके अंदर ए क्या है हमारा यहाँ पर 3 और हमारे पास यहाँ डी जो कि कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास A2 माइनस ए, जो A2 है हमारे पास वो क्या है 1 माइनस 3। सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा -2। तो हमारे पास जो A है फर्स्ट टर्म है वो 3 है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D है वो -2 है। सेकंड पार्ट में हमारे पास A फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ -5 और D जो हमारे पास आएगा A2 माइनस A2 हमारे पास है -1 -5। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा -1 + 5। अब ये प्लस माइनस अगर 5 में से 1 गया तो क्या आया हमारे पास 4। ये हम थर्ड पार्ट में हमारे पास जो एपी दिया वो क्या है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यहाँ पे जो हमारा ए है वो फर्स्ट टर्म वो क्या है हमारे पास 1/3 और जो हमारा डी है डी कैसे आएगा A2 माइनस ए। जो A2 हमारे पास है वो क्या है 5/3 माइनस 1/3। इसे हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 4/3। ये हमारा डी आ जाए। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो एपी दिया हुआ है वो है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म ए क्या है 0. डी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वो कैसे आएगा A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.7 माइनस 0.6। इसको सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा 1.1। ये हमारा आ गया यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपके पास सीक्वेंस दिया हुआ है तो वो पूछ रहा है कि जो सीक्वेंस है क्या वो एपी है। अगर वो एपी है तो आपको क्या करना है डी बताना है और इसी एपी की सीक्वेंस में 3 टर्म्स और आपको लिखनी है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं हम डी निकालेंगे। डी हमारे पास क्या है A2 माइनस ए, क्या आएगा यहाँ पे 4 - 2। जो हमारा फर्स्ट डी है वो क्या है 2 है। सेकंड हम डी निकालेंगे दोबारा से A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास यहाँ 8 माइनस 4। तो यहाँ पे जो हमारा डी है एक 2 है और एक 4 है। तो क्या आएगा यहाँ पर कि जो डी है इज़ नॉट सेम, so it is not an AP। ये AP नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं ख़त्म है क्योंकि ये AP नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, सेम वही चीज़ है। डी निकालेंगे। डी कैसे आएगा हमारे पास 5.2। देखिए 5.2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2.5। ठीक है जी। और ये 2.5 हमारा है क्या यहाँ पर A2 माइनस ए। तो A2 क्या है 2.5 माइनस 2। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.5। फिर हम एक और डी निकालेंगे। उसका क्या है A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 3 माइनस 2.5। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। फिर हम करेंगे A4 माइनस A3। तो यहाँ पर A4 जो हमारे पास 7/2 है, इसको भी अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3.5। क्या आएगा
3.5 माइनस 3, यहाँ पे हमारे पास डी क्या आएगा 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों केसेस में जो डी आ रहा है वो सेम आ रहा है, जो कि क्या है हमारा 0.5। तो क्या है ये, इट इज़ एन ए पी। क्यों, जो डी है इज़ सेम है, हमारे पास जो डी आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, अगर वो ए पी है तो 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी है। कितनी, 3 और टर्म्स लिखने हैं। पहले जो हमारे पास ए पी यहाँ पे आई है उसकी टर्म्स क्या है, 2 है, फिर 5/2 है, फिर 3 है हमारे पास, फिर 7/2। जो 7/2 है वो हमारे पास क्या है 3.5। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हम 3.5 में 0.5 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 3.5 के अंदर हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4। फिर नेक्स्ट 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4.5। 4.5 को हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 9/2, और फिर उसके बाद 9/2 4.5 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास ए पी आ गए 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2 और 5। ये हमारे पास ए पी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी चेक करेंगे। उसके लिए A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है यहाँ पर -3.2 माइनस 1.2। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसे सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस, जो 1.2 क्या हो गया यहाँ प्लस का हो गया, -3.2 उसके बाद प्लस 1.2, -3.2 प्लस 1.2। इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सॉल्व करने पे क्या है प्लस माइनस माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट हम डी करेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है -5.2 A3 माइनस A2, जो कि हमारे पास क्या आएगा -5.2 -3.2। देखिए यहाँ पे माइनस, उसके बाद -3.2। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा 5.2 प्लस 3.2। अगर इसे माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा -2। फिर A4 माइनस A3, A4 हमारे पास -7.2 -5.2। इसे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा -7.2 प्लस 5.2, जो कि हमारे पास क्या आएगा -2। जो हमारे पास यहाँ पे डी आ रहा है हमारे पास -2 आ रहा है। तो क्या है, डी इज सेम, सो इट इज एन ए पी। तो ये हमारे पास क्या है, एक ए पी है। तो हमारे पास इसमें 1 2 3 4 टर्म्स दे रखे हैं और 3 और टर्म्स हमें देनी है। तो पहले लिखेंगे ए पी क्या है हमारे पास यहाँ पे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर कितने का इंक्रीज़ हो रहा है 2 का हो रहा है। तो उसके बाद हमारे पास टर्म आएगी -9.2, ठीक है जी। फिर उसके बाद आएगा -11.2 -13.2। तो ये हमारी ए पी आ गई। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में ए क्या है, डी क्या है हमारे पास A2 माइनस ए, जो कि A2 हमारे पास क्या -6 -10।
-6 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 में 6 गए 4, हमारे पास ये 4 आ गया। उसके बाद A3 माइनस A2, A3 हमारे पास -2 है, फिर -6 -2 प्लस 6 सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। फिर हमारे पास A4 माइनस A3 2 माइनस 2, जो हमारे पास 2 माइनस 2 करके क्या आएगा यहाँ पर 0, क्या आएगा A4 माइनस A3, हमारे पास A4 क्या गिवन है, A4 हमारे पास 2 है, फिर माइनस माइनस का 2, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या आएगा 2 प्लस 2, ये कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास D है इज सेम, सो इट इज AP, तो ये क्या है एक AP है। तो AP जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले, -10 -6 -2 फिर 2, फिर 2 में 4 प्लस करेंगे हम 6, फिर 6 में 4 प्लस करेंगे फिर हमारे पास 10, तो ये हमारे पास AP आ गई। जो थ्री टर्म्स हमने निकालनी थी 6 फिर 10 हमारे पास, फिर उसके बाद 10 में 4 प्लस करेंगे 14, ये 3 टर्म्स हमारे। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो सीरीज़ दी है वो क्या है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ D चेक करेंगे, A2 माइनस A2 क्या हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, और आंसर हमारे पास आ जाएगा √2। नेक्स्ट हमारे पास A3 माइनस A2, A3 हमारे पास क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, यहाँ क्या होगा हमारे पास 3 प्लस 2√2 सेम आ जाएगा हमारे पास, और ये जो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में था यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 माइनस √2, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास, 2√2 में से √2 माइनस हमारे पास हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे √2 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारे पास 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। अब हमारे पास 3 प्लस 3, ये देखिए हमारे पास 3 माइनस प्लस का, और ये 3 हमारे पास क्या है माइनस का हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये साइन हमारा चेंज हो गया। उसके बाद क्या बचा हमारे पास 3√2 माइनस 2√2, तो ये क्या आ गया हमारे पास √2। तो यहाँ पे हमारे पास जो D आया है, D क्या है सेम है, तो इट इज़ एन AP। जो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 3 प्लस 4√2, नेक्स्ट है 3 प्लस 5√2, नेक्स्ट 3 प्लस 6√2। ये 3 टर्म्स हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो हमें, जो D है हमारा वो क्या है A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है 0.22 माइनस 0.2, जो हमारे पास 0.22 है उसमें से हमें क्या करना है 0.2 को माइनस करना है। अगर इससे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर
इसे सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 0.02। नेक्स्ट अगर हम करते हैं डी तो क्या आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। जो A3 है हमारे पास उसमें से हमें A2 माइनस करना है। A3 हमारे पास क्या है 0.222 माइनस 0.22। अगर इसे हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा 0.002। तो यहाँ पे जो D है हमारा और यहाँ पे जो D है वो क्या है इक्वल नहीं है। तो हम लिखेंगे D इज़ नॉट सेम so it is not an AP। जो ये हमारे 7th पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ वो है 0, -4, -8 और -12। इसके लिए हम सबसे पहले D निकाल लेंगे। A2 माइनस A2 हमारे पास है -4 -0। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा -4 में से अगर हम 0 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास -4। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास A3 माइनस A2। A3 में से A3 हमारे पास क्या है -8 -4। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आएगा ये -8 + 4। सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारे पास -4। नेक्स्ट A4 माइनस A3। A4 है हमारे पास -12 -8। सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास -12 + 8। यहाँ हमारे पास सॉल्व करने पे आएगा -4। तो जो हमारे पास D है वो क्या है हमारे पास सेम आ रहा है, D सेम। सो इट इज़ एन AP। तो ये क्या है एक AP है। और AP जो हमारे पास गिवन है वो टर्म्स लिख लेते हैं 0, -4, -8, -12। और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगे हमारे पास -16, -20, -24। हमारे पास 8th पार्ट है। 8th पार्ट में जो हमारे पास D है वो कैसे आएगा A2 माइनस A। और हमारे पास A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1/2 -1/2। ये सोल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा -1/2 + 1/2 प्लस माइनस यहाँ हमारे पास आ जाएगा D0। फिर यहाँ पे A3 माइनस A2 सेम वैसे ही A3 हमारे पास -1/2 है, -1/2 -1/2। सॉल्व करने पे आएगा -1/2 + 1/2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास D आएगा 0। फिर A4 माइनस A3 जो हमारे पास यहाँ सॉल्व करके क्या आएगा -1/2 -1/2। सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 1/2 जो आंसर आएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे जो D है वो हमारा सेम है। सो इट इज़ एन AP। तो ये क्या है एक AP है। और जो AP हमें गिवन है टर्म्स वो लिख लेते हैं हम -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। फिर जो 3 टर्म्स हमें बतानी है वो भी सेम आ जाएंगे -1/2 -1/2 -1/2। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा D है वो 0 है, डिफरेंस 0 है, तो सेम ही हमारे पास जो है AP में सीक्वेंस पार्ट में जो हमारे पास सीक्वेंस दिया है वो है 1, 3, 9, 27। स्टार्ट करते हैं D A2 माइनस A। जो हमारे पास A2 है वो 3 है -1, 3 -1। जो D है हमारे पास D की वैल्यू 2। फिर नेक्स्ट हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास क्या है 9, 9 - 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 6। तो यहाँ पे जो हमारा D है वो सेम नहीं है, D इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट AP। ये AP नहीं।
10th पार्ट देखते हैं डी A2 माइनस A2 हमारे पास 2A है माइनस A 2A माइनस A हमारे पास वैल्यू क्या आ गई A। तो हमारे पास A3 माइनस A2 A3 हमारे पास 3A माइनस 2A यहाँ पे क्या आया वैल्यू A। फिर A4 माइनस A3 A4 कितना है हमारे पास 4A माइनस 3A यहाँ भी वैल्यू क्या आ गई A। तो D इज सेम सो इट इज़ एन AP। तो ये क्या है एक AP है। और AP जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं वो लिख लेते हैं A 2A 3A 4A और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगी 5A 6A 7A और नेक्स्ट यहाँ पे जो D है वो हमारा A है तो 1A इंक्रीज़ होता जाएगा 4A प्लस 8 5A 5A प्लस A 6A और एक 7A ये हमारा आंसर है। 7th पार्ट है उसमें क्या सीक्वेंस दिया हो हमें A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। तो D निकालेंगे यहाँ पे D आएगा A2 माइनस A2 हमारे पास क्या है A स्क्वायर माइनस A। और अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे A की कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। फिर आएगा हमारे पास A3 माइनस A2 A3 हमारे पास क्या है A की पावर 3 माइनस A की पावर 2 तो इसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट A4 माइनस A3 A4 हमारे पास A4 हमारे पास ये है माइनस A3 की जगह A3 तो इसे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो तीनों जगह डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ D इज़ नॉट सेम जो हमारे पास D है वो सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एन AP ये AP नहीं। चलते हैं 12th पार्ट पे। 12th पार्ट में हमारे पास जो सीक्वेंस है √2 √8 √18 और √32 हमें गिवन है। यहाँ पे D निकालेंगे सबसे पहले D। उसके लिए पहले हमें क्या करना है जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे √2 ही लिखेंगे हम इसे √8 जो है हमारे पास इसे हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू 2 देखिए कैसे 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 तो ये हमारे पास सोल्व करके क्या आएगा ये तो पेयर बन गया 2 का 2 √2 समझ गए। नेक्स्ट है हमारे पास √18 को कैसे लिखेंगे हम √18 के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 अब 18 में क्या आ जाएगा 9 2 ज़ा 2 सॉल्व करके ये पेयर आ गया तो ये बाहर आ जाएगा 3√2। नेक्स्ट है हमारे पास √32 इसे कैसे लिखेंगे हम 4 इंटू 4 16 2 ज़ा इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 32 और ये 4 का पेयर हो गया 4√2। अब हम D निकालेंगे A2 माइनस A2 क्या है हमारे पास देखिए A2 है हमारे पास √8 माइनस √2 सॉल्व करते हैं इसको हम √8 को हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 √2 माइनस √2 2 में से √2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2 D क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट A3 माइनस A3 क्या हमारे पास √18 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3√2 माइनस क्या करेंगे A2 क्या है हमारे पास 2√2 तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर हाँ सॉरी
2√2 माइनस √2, ये अंडर रूट यहाँ पे 2 है तो एक अंडर रूट माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3√2 में से 2√2 गए तो क्या आ जाएगा √2, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट क्या है 3 है और यहाँ 2 है तो एक कैंसिल हो गया तो एक √2 हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट है A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारे पास √32 को क्या लिखा है हमने 4√2 माइनस 3√2, फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ 4 में से 3 तो क्या बचेगा हमारे पास √2। जो यहाँ पे हमारे पास D है सेम है, D क्या है सेम, तो इट इज़ एन AP। तो ये क्या जो हमारे पास AP में टर्म्स दी हुई हैं यहाँ पे वो क्या दे रखी है √2, √8, √18, √32। जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो हमें निकालनी है। नेक्स्ट टर्म हम सबसे फर्स्ट कैसे निकाल लेंगे, अब जो √32 है हमारे पास उसको हम कैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर 4√2। जो इससे नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे वो कैसे निकलेगी √2 प्लस करेंगे, √2 क्या हमारे पास D है तो प्लस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5√2। फिर अगर 5√2 में हम प्लस करते हैं √2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6√2। फिर 6√2 में हम D प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7√2। तो ये 3 टर्म्स हैं जो हमारी नेक्स्ट टर्म्स हैं इस AP की। जो हमारे पास 5√2 है इसकी हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, पूरे का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे इसके ऊपर हम, और इसे सोल्व करते हैं तो सोल्व करके क्या आएगा 5 5 से 25 इंटू 2 से ये रूट कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 2, फिर 25 इंटू 2 50 √50, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6√2 का स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 36 इंटू 2 72 अंडर रूट में। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 7√2 का स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करेंगे 49 इंटू 2, 49 को 2 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 98 √98। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आई हैं जो इस AP की नेक्स्ट टर्म्स आएंगी। जैसे √5 5√2 हमारे पास सोल्व करके √50, 6√2 7√2 को कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 √98। ये हमारा जो 4th क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।